न धन की इच्छा, न प्रसिद्धि का मोह, न किसी सुख सुविधा की चाह। उनका पूरा जीवन समर्पित होता है ईश्वर की साधना और मानव कल्याण के लिए। आखिर कौन है ये संत, कैसे बिताते हैं अपना जीवन, और क्यों अपना सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए न्यौछावर कर देते हैं। जहाँ कण कण में देवता विराजमान है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल भारत दर्शन विदोम में। मैं हूँ आपका होस्ट ओम प्रकाश। वहाँ पे एक साधु है, सन्यासी है, मंदिर है, वहाँ पे देवी मंदिर है, बहुत ही पवित्र जगह है और कुछ स्थान भी अपने आप में महत्व रखते हैं। तो हम उसी जगह जाने वाले हैं और लोगों के बारे में वो सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से सबका कल्याण हो। यही सब जानने के लिए हम आपको सीधे लेकर के चल रहे हैं बाबा भंडारी के पास। तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा अध्यात्म और रोमांच से भरपूर है। देख लीजिए कितना अच्छा सा व्यू है, देखिए नदी की कलकल करती धारा। तो गागर पहुंच चुके हैं, इधर से हम आए हैं भवाली से, और ये जो रास्ता सीधे को गया मुक्तेश्वर। तो भाई चलते रहो, देखिए चढ़ाई सीधी खड़ी है, चलते जाना है, रुकना नहीं। ये एकदम खड़ी चढ़ाई। मौसम आप देख ही सकते हैं, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। थोड़ा सा और ऊपर आए हैं, देखिए ये राइट साइड में जा रहा है गर्गांचल ऋषि की तपोभूमि प्राचीन शिव मंदिर, ये इधर को गया है। लेकिन हम अभी इधर नहीं जा करके जाएंगे माता के मंदिर में। चलते रहिए और इस खुशनुमा मौसम का आनंद लेते रहिए। जैसा कि हमने बताया, थोड़ा सा ट्रैक आसान हो गया है। ये देखिए, देखिए हमारे पीछे नज़ारे कितने शानदार। एरो लगा हुआ माँ के धाम जाने का रास्ता। चलिए आइए, जंगलों के बीच में प्रवेश कर चुके हैं। चलते रहिए, चलते रहिए, धीरे धीरे मंजिल की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए। मेरा तो पहली बार एक्सपीरियंस था ये चढ़ना। बस थोड़ा सा सफर और बचा है, वो सामने रही हमारी मंजिल, माता का धाम। देखिए एक मंदिर है छोटा सा, दर्शन करा दे रहे हैं आपको। सामने का नज़ारा देखिए, देखिए कैसे कैसे दुर्गम रास्ते हैं। माता के धाम हम पहुंच चुके हैं। देखिए महाराज जी, नेपाल का परिचित लग जाता है। ये सामने मिस करेंगे जी, भोलेनाथ के दर्शन कीजिए पहले। जय हो। देखिए महाराज जी की कृपा रही है। ये कॉफ़ी है, इसमें घी, पहली बार घी का फ्लेवर आ रहा है। आज हम आपको माँ के धाम में लेकर के आए हैं और माँ की सेवा करते हैं महाराज जी। बहुत से साधु आपको मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, लेकिन कुछ विरले ही होते हैं। सुविधाएं तो नहीं है, रास्ते भी अद्भुत तरीके के हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए सब कुछ जो है अपना न्यौछावर कर रहे हैं। पहले एक बार फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। जय माँ, जय माँ। माँ कृपा करे आप पर। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाते हैं जी, अपना स्नान ध्यान कर करके, भक्ति भजन करके फिर हम जन सेवा में लगते हैं। दिन भर हमारी जन सेवा में ही जाता है जी। शाम को संध्या काल पे फिर संध्या वंदना करते हैं। फिर जो कोई आ गया तो टिकट सिद्ध करे, उनको भोजन सिद्ध किया, उनको आसन दिया, वो सोते हैं। फिर हम रात्रि हमारा जो अपना ध्यान योग का चलता है वो हम करते हैं। जय परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय, नागा निर्वाण की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, भारत माता की जय। जय। विल पावर जी, उसे मजबूत रखना चाहिए। कभी हम घबराएं तो हम उस क्षण को याद करें जी। जो हमारे जीवन में सबसे कठिन रहा हो। साधु और सन्यासी होते हैं, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही थी। बहुत ही पावन धाम है ये। इस जगह पे आज हम आपको लेकर के आए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह अध्यात्म से भरपूर वीडियो और रोमांच से भरे आप तक
पहुंच सके। जहां इंसान आधुनिक सुविधाओं के बिना एक दिन भी रहना मुश्किल समझता है, वहीं पहाड़ों की ऊंची चोटियों, घने जंगलों और गुफाओं में कुछ ऐसे महात्मा और साधु रहते हैं जिन्होंने संसार की चकाचौंध को छोड़कर तपस्या और सेवा का मार्ग चुना है। न धन की इच्छा, न प्रसिद्धि का मोह, न किसी सुख सुविधा की चाह, उनका पूरा जीवन समर्पित होता है ईश्वर की साधना और मानव कल्याण के लिए। आखिर कौन है ये संत, कैसे बिताते हैं अपना जीवन और क्यों अपना सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए न्यौछावर कर देते हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा में। कहते हैं, जहां कण कण में देवता विराजमान है, जिस भूमि पवित्र भूमि में हर जगह देवताओं का वास है, उस पवित्र भूमि देवभूमि में एक बार फिर से हम आ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल भारत दर्शन विदोम में। मैं हूं आपका होस्ट ओम प्रकाश और एक बार फिर से हम आ चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड। ये जो भूमि है देवभूमि, बहुत से साधु सन्यासी महात्मा संत जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे। जब आप मुक्तेश्वर जाएंगे तो रास्ते में ही जगह पे पड़ जाती है गागर, और वहीं से जो है थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर का ऊपर पहाड़ की तरफ। वहाँ पे एक साधु हैं, सन्यासी हैं, उनके बारे में पता चला है, तो अभी हम उधर को ही जा रहे हैं। कोशिश करेंगे वो किस प्रकार से वहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। और एक चीज़ और पता चली है कि वो, उनका नाम भंडारी बाबा करके है। भंडारी बाबा के नाम से वो फेमस है, मतलब वो प्रतिदिन भंडारे करते हैं। कैसा क्या है, हम आपको वहाँ पर लेकर के जाने वाले हैं। एक तो मंदिर है, वहाँ पे देवी मंदिर है, बहुत ही पवित्र जगह है। वैसे तो पूरी भूमि देवभूमि है और कुछ स्थान भी अपने आप में महत्व रखते हैं, तो हम उसी जगह जाने वाले हैं, तो आपको भी लेकर के चलने वाले हैं। बने रहिएगा, वीडियो पूरा रोमांचकारी और आध्यात्म से भरपूर है। और जैसा कि एक सब्जेक्ट हम इस पे उठा रहे हैं, बाबा साधु और सन्यासी के बारे में, कि किस प्रकार से एक साधु सन्यासी का रूप ले लेता है और कैसे कैसे उनके अंदर अंतर मन में जो है ख्याल आते रहते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन यापन चलता रहता है और लोगों के बारे में वो सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से सबका कल्याण हो। तो यही सब जानने के लिए हम आपको सीधे लेकर के चल रहे हैं बाबा भंडारी के पास। तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा अध्यात्म और रोमांच से भरपूर है। देख लीजिए कितना अच्छा सा व्यू है। अभी हम यहीं से आपको सीधे भवाली होते हुए, गागर होते हुए बाबा, जो साधु बाबा हैं, उनके पास ले सकते हैं। कैसे कैसे जो महात्मा हैं, अपनी दिनचर्या उनकी है, उनके बारे में जानेंगे, उनके क्रियाकलाप के बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा अध्यात्म और रोमांच से भरपूर है, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो पूरा देखिएगा, हम बार बार आपसे कह रहे हैं। चलिए, देखिए नदी की कलकल करती धारा, बहुत ही रोमांचित कर देने वाला पल, बहुत ही। और सामने का ये पहाड़ देखिए, गजब का दृश्य है, गजब है एकदम से। चारों तरफ का व्यू जबरदस्त है, बहुत ही अच्छी जगह लेकर के आए हैं आपको। देखिए, हम चारों तरफ से व्यू दिखा दे रहे हैं आपको। चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में ये कोसी नदी बह रही है। अभी हम धीमे धीमे कैंची होते हुए, भवाली होते हुए गागर पहुंचेंगे और वो जो महात्मा हैं उनसे आपको मिलवाएंगे। चलिए, यात्रा शुरू करते हैं। तो गागर पहुंच चुके हैं, अब महाराज जी के आश्रम चलते हैं। इधर से हम आए हैं भवाली से, और ये जो रास्ता सीधे को गया है मुक्तेश्वर, और यहीं से इधर को रास्ता ये महाराज जी के आश्रम। चलते हैं, चलिए। ट्रैक स्टार्ट हो गया है, घूमते घूमते। ये सामने सीधी खड़ी चढ़ाई, जय हो। धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मौसम आप देख ही सकते हैं, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। और इस हल्के से खुशनुमा बारिश में हम ट्रैक करते हुए चले जा रहे हैं बाबा जी से। और
उस माँ भगवती वन देवी मंदिर में जाएंगे और दर्शन करके ही लौटेंगे। तो बने रहिएगा। वीडियो आज का पूरा आध्यात्मिक और रोमांचकारी है, तो अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा सा और ऊपर आए हैं, देखिए ये राइट साइड में जा रहा है गर्गांचल ऋषि की तपोभूमि प्राचीन शिव मंदिर, ये इधर को गया है। लेकिन हम अभी इधर नहीं जा करके जाएंगे माता के मंदिर में और महाराज जी से मिलने इस तरफ। चलिए देखिए हमारे पीछे नज़ारे कितने शानदार, बादलों के पार चले जा रहे हैं। और ये देखिए अब यहाँ से थोड़ी सी ढाल मिलनी शुरू हुई है, इसका मतलब उधर से आएंगे तो चढ़ाई होगी। चलिए तो चलते रहिए और सफ़र का आनंद लेते रहिए। जय हो, जय हो, जय जय हो। ये एरो लगा हुआ माँ के धाम जाने का रास्ता। चलिए आइए, इधर से ही हम आगे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जंगलों के बीच में प्रवेश कर चुके हैं और जा रहे हैं माँ के धाम, बाबा जी से मिलने, जो साधु हैं, सन्यासी हैं। और देखते हैं और आपको भी मिलाते हैं। तो बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का। चलिए ये देखिए पूरा जंगलों के बीच हम चलते चले जा रहे हैं। सफ़र का आनंद लेते रहें और आप भी लीजिए। बने रहिए बस। जय हो, जय जय हो। माँ के धाम हम जा रहे हैं और आज हमारे साथ हैं रुद्र। तो रुद्र बताओ, यहाँ तक चलने में कैसा महसूस कर रहे हो? मेरा तो पहली बार एक्सपीरियंस था ये चढ़ना। इतनी चढ़ाई जो है मैंने कभी चढ़ी नहीं थी, और कल ट्रैकिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी रोड पे। मुझे लगा था वैसे होगा, लेकिन जब चढ़ा तब मुझे पता लगा कि इतना ऊंचा रहेगा। देखिए कैसे कैसे दुर्गम रास्ते हैं और इन्हीं रास्तों से हो करके उस माँ के धाम जाना होता है, जहाँ पर रहकर साधु, क्या कहते हैं, सन्यासी, जो महात्मा हैं, वो माता की सेवा करते हैं। माता के धाम हम पहुँच चुके हैं। चलिए माता के दर्शन कराते हैं। चलिए जय माता के दर्शन करिए आप भी। जय। कई महात्मा गुफाओं में रहते हैं, जहाँ ना बिजली होती है, ना आधुनिक सुविधाएं। कठोर ठंड, तेज हवाएं और प्राकृतिक चुनौतियां उनके दैनिक जीवन का हिस्सा होती हैं। उनका दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होता है। सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान, जप और योग के माध्यम से वे अपने मन और आत्मा को एकाग्र करते हैं। देखिए महाराज जी की कृपा रही है। ये कॉफ़ी है, इसमें घी, पहली बार घी का फ्लेवर आ रहा है, तो इसके लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ के धाम में आके ये कॉफ़ी पीने का अपना ही अलग सौभाग्य है। कण कण में जहाँ देवता विराजमान है, उस देवभूमि उत्तराखंड में आज हम आपको माँ के धाम में लेकर के आए हैं और माँ की सेवा करते हैं महाराज जी। जैसा कि हमने बताया कि बहुत से साधु आपको मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, लेकिन कुछ विरले ही होते हैं पहाड़ों की ऊंची चोटी में, जहां से हिमालय के दर्शना 180 डिग्री हिमालय यहां से दिखता है और 2 किलोमीटर का ट्रैक है। सुविधाएं तो नहीं है, रास्ते भी अद्भुत तरीके के हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए सब कुछ जो है अपना न्यौछावर कर रहे हैं। मन में उत्सुकता हुई, हमने कहा एक साधु सन्यासी कैसे जीवन यापन करते हैं, कुछ उनके बारे में जानते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, क्रियाकलाप क्या रहते हैं। मन में उत्सुकता रही, इसी जिज्ञासा व समाज आ चुके हैं।
और माँ के दर्शन कर लिए हैं। महाराज जी, पहले एक बार फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, जय माँ, जय माँ। माँ तो कृपा करे आप पर। आप ये बताइए, जो जन कल्याण का होता है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए आप लोग लगे रहते हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं, सच्चे मन से माँ की सेवा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं कि अच्छे अच्छे मतलब कर्म करते रहिए। तो ये बताइए, यहाँ का जो है कैसी दिनचर्या रहती है आपकी? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाते हैं, जी अपना स्नान ध्यान कर करके, भक्ति भजन करके फिर हम जनसेवा में लगते हैं। दिन भर हमारी जनसेवा में ही जाता है। जी शाम को संध्या काल पे फिर संध्या वंदना करते हैं। फिर जो कोई आ गया तो टिकट सिद्ध करे, उनको भोजन सिद्ध किया, उनको आसन दिया, वो सोते हैं। फिर हम रात्रि हमारा जो अपना ध्यान योग का चलता है जी वो हम करते हैं। बाकी ये स्थान है, सिद्ध भूमि है, जी, माँ का स्थान है। माँ का स्थान है और ऋषि गर्ग की तपोस्थली है, जिसकी वजह से इसको गर्गांचल कहते हैं गर्गांचल कहते हैं ना। तो ये वो भी ऋषि गर्ग, वो जो यहाँ से जाकर के जिनने कृष्ण और बलदेव का नामकरण किया, जी। ये वो ऋषि गर्ग हैं। और अगर इनके बारे में पढ़ना हो आपको तो गर्ग संहिता में है, कृष्ण के कुलगुरु कहलाए। आपकी कृपा से फिर से आपका बहुत बहुत आभार। तो आपने ये कॉफी पिलाई है। हाँ, ये कॉफ़ी की एक वो है, क्योंकि ठंडा परिक्षेत्र हमारा रहता है जी। तो कॉफ़ी थोड़ी हिट मारती, गर्म करती है। और ऊपर से आपने तो हम, एक चीज और बताई, इसमें जो है बद्री का जो है घी भी इसमें मिलाया हुआ है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि लोग थके हारे आते हैं, जी थोड़ा उनको एनर्जी मिल जाए, जी तो इस वजह से हम कॉफ़ी में घी डालते हैं। जो घी है ये यहीं लोकल का घी है, जी। जो हमारी पहाड़ की गाय होती है, जिसको हम पहाड़ी गाय कहते हैं, बद्री गाय के नाम से भी जानी जाती है। अब चूंकि समय बहुत हो रहा है, शाम का वक्त है, नीचे भी उतरना है, बारिश भी हो रही है, हमें भी काफी दूर जाना है, तो अब निकलते हैं। तो थोड़ा सा एक लाइन में पॉजिटिव वे में लोगों को ये बता दीजिए कि जो घबरा जाते हैं थोड़ी सी बात से, वो ना घबराएं। देखो, सबसे पहले तो ना हमें अपना, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में विल पावर, जी उसे मजबूत रखना चाहिए। कभी हम घबराएं तो हम उस क्षण को याद करें जी जो हमारे जीवन में सबसे कठिन रहा हो। अगर वो भी हमें याद ना आए तो उस समय हम उस गरीब को याद करें जो उस रोड पे रहता है, पत्थर तोड़ता है जी और जिसके ऊपर छत भी नहीं है और हंसी हंसी जीवन काट रहा है। आपको उससे मजबूती मिलेगी। वो भी नहीं है तो उस साधु को याद करें, कहीं आप गए हैं और उसके पास कुछ नहीं था, छप्पर नहीं था, कुछ एक पत्थर के नीचे रहता था और खुशी जीवन में आपको उसने कॉफ़ी पिलाई या चाय पिलाई और मस्त तरीके से, जी। तो आपको बल मिलेगा। तो जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने घबराया, आप घबराए और आपका मॉरल डाउन हुआ, आपके अंदर सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे हार्ट अटैक के, या आपके अंदर जो है इमोशनल सिम्टम्स शुरू हो गए तो आप जो है डिप्रेशन पे आ जाएंगे। आप घबराए नहीं, बल दीजिए और आप अपने जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, उसके द्वारा दिया गया आपको जो मंत्र है, गुरु दीक्षा है, उसको भजिए और गुरु को याद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, आंखें बंद करके ध्यान से, और तुरंत आप उससे बाहर निकल जाएंगे, बल मिलेगा, आप निकल जाएंगे। और अंतःकरण की आवाज़, मैं बार बार कहता हूँ, अंतःकरण की आवाज सुनिए। अंतःकरण की आवाज़ सुनिए। अगर आपका अंतःकरण कहता है कि बेटा आप, क्योंकि रास्ता भी वही देता है आपको। मैं एक छोटी सी एक वो देता हूँ इसमें। आपने देखा होगा जितने भी महान योगी हुए हैं जी जितने साधक हुए हैं, जिनने इस पृथ्वी में आके लीलाएं करी, और जो लोग किसी के बारे में बताते हैं या कुछ करते हैं, तो कभी आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे, हमें इंट्यूशन मिलता है, आत्मा की आवाज़ आती है और हम आपको बता देते हैं। उसका अर्थ यह है कि आत्मा ही परमात्मा है। हर जीव में जो है आत्मा का खंड है, एक दूसरे से हम जुड़े हैं। मैंने कहा था ना कि 3 ऊर्जाएं हैं, एक न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव है। जब हमारी ऊर्जाएं जुड़ती हैं तो हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं जी कि हमारे जीवन की 2 यात्राएं होती हैं, एक
अंदर से बाहर की यात्रा, जी, एक बाहर से अंदर की अंदर यात्रा। की यात्रा। जब हम अंदर से बाहर की यात्रा करते हैं तो जोड़ते हैं जीवन में, समझ रहे हैं ना। अगर कोई जोड़ने वाला मिले तो समझ लो साधु है, जी, और जब हम छोड़ते हैं तो हम सन्यास की तरफ जा रहे होते हैं। हमने हर चीज छोड़ दी, घर छोड़ा, नाते रिश्ते छोड़े, समझ रहे हैं? जी, जी, हमने पैसा लत्ता छोड़ा, हमने कपड़े छोड़े, हमने किसी के बाद उठना बैठना छोड़ा, हमने यहाँ तक कि भोजन पंगत छोड़ देते हैं। फिर किस पे डिपेंड रहते हैं? भोलेनाथ पे, इष्ट पे, अपने इष्ट पे, अपने गुरु के वचनों पे, गुरु पे ना, आकाश वृत्ति पे। जो आएगा वो पाएंगे, भले घास खानी पड़े, पानी पीना पड़े। हिमालय में जाके बैठेंगे जहाँ ना कोई इंसान मिलेगा, ना कोई जानवर मिलेगा, ना कोई पेड़ पौधा मिलेगा, वहां पे सिर्फ बर्फ मिलेगी या बर्फ कंदराएं मिलेंगी। जी, तो वहां जो बैठेगा साधक वो सन्यासी है। सन्यासी। महात्मा अपने जीवन से ये संदेश देते हैं कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मिक शांति और सेवा में छिपा है। उनकी तपस्या केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा होती है। जय परमपिता परमेश्वर, गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय, नागा निर्वाण की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, भारत माता की जय। जय उत्तराखंड। पहाड़ों की चोटियों के बीच रहने वाले ये संत हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की असली ताकत उसके धन में नहीं बल्कि उसके त्याग, प्रेम और सेवा में होती है। उन्होंने दुनिया से बहुत कुछ नहीं लिया, लेकिन दुनिया को देने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यही कारण है कि पहाड़ों के ये महात्मा केवल साधु नहीं बल्कि मानवता की जीवित प्रेरणा है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पे कण कण में देवता विराजमान है, उस पावन भूमि माँ के पावन धाम में हम आज आपको लेकर के आए। महाराज जी से मिलाए, जो साधु और सन्यासी होते हैं उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही थी। तो सोचा जब हम यहाँ आ ही गए हैं उत्तराखंड, तो महाराज जी से एक बार भेंट हो चुकी थी, तो कुछ इन्हीं के बारे में जाना जाए। तो आज हम जहाँ पे महाराज जी निवास करते हैं, इनकी दिनचर्या क्रियाकलाप कैसे जो है, यहाँ का रहन सहन है। एक तो ये भंडारी बाबा है, भंडारे चलते रहते हैं, माँ की असीम कृपा है, जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए महाराज जी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उस पावन भूमि पर माँ का धाम आप देख सकते हैं हमारे पीछे, बहुत ही पावन धाम है ये। इस जगह पे आज हम आपको लेकर के आए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है दिखाने की, एक एक चीज को हमने बारीकी से दिखाया है, महाराज जी से मिलाए हैं, बहुत ही अच्छे बात बताते हैं और बहुत ही सरल शब्दों में जो आसानी से समझ में आ सके। बहुत ही कम लोग इस तरह से मिलेंगे आपको। एक एक चीज को हमने बारीकी से दिखाया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जो ये आज का अंक है इसको अच्छे से अच्छा बनाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह अध्यात्म से भरपूर वीडियो और रोमांच से भरे
आप तक पहुंच सके। तो आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर। चलिए।